यस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लिमिट्स। लिमिट्स क्या होती हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं और हर टाइप को कैसे सॉल्व किया जाता है ना। तो सबसे पहले तो लिमिट्स में कुछ फॉर्म होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट्स फॉर्म बोलते हैं, है ना। ये 7 तरह के होते हैं। इसको देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। सबसे पहले होता है 0/0। ठीक है, कोई भी हम फंक्शन जब जैसे मान लो, जैसे हमें कोई फंक्शन दिया गया है x⁻2 - 4 अपॉन x-2, और हमें क्या करना है, इसको x = 2 पर चेक करना है कि फंक्शन क्या वैल्यू देता है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 4 अपॉन 2 - 2, दैट इज 0/0, है ना। तो जब भी हम फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पर निकालते हैं और हमारा वैल्यू क्या आ जाती है, 0/0 आ जाती है, या इन्फिनेटिव आ जाती है, या 1 पावर इन्फिनेटिव आ जाती है, इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव आ जाती है, 0 इंटू इन्फिनेटिव आ जाती है, या 0 पावर 0, या इन्फिनेटिव पावर 0 आ जाती है। ठीक है, ऐसे फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से अगर कोई भी फॉर्म आता है फंक्शन को सॉल्व करने पे तो वो क्या कहलाता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, लिमिट के थ्रू सॉल्व करते हैं। अब लिमिट में हमारे पास 7 तरह के क्वेश्चन हैं, 7 केसेस हैं। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस है डायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट में क्या होता है, इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो इन 7 केसेस में से कोई भी वैल्यू नहीं आ रही होगी, है ना। तो अगर ऐसा केस होता है तो वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट फॉर्म कहलाता है। तो डायरेक्ट केस में क्या होता है, जैसे मान लो हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है कि लिमिट x टेंड्स टू 2, x⁻2 + 4 अपॉन x+2। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। x टेंड्स टू 2 है तो x की वैल्यू कहाँ पे जा रही है, 2 पर जा रही है। तो जो भी हमारा फंक्शन है हमने यहाँ पे क्या किया, x की वैल्यू 2 पुट कर दी, और जब भी लिमिट को अप्लाई करते हैं ये फॉर्म हट जाता है। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ गया, 4 + 4 अपॉन 2 + 2, दैट इज 8/4, दैट इज 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है इस तरह के केस में कि जब हम वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, है ना, जब हमने वैल्यू को पुट की, x की वैल्यू हमने 2 पुट की, तो हमें क्या मिल गया, आंसर हमको मिला 2। और 2 जो है वो इनमें से किसी फॉर्म में भी नहीं आता, है ना। देखो यहाँ कहीं पर भी 2 नहीं लिखा हुआ है। तो अगर ऐसा केस आता है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डायरेक्ट केस। हम अपने आंसर को, हम अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, x की वैल्यू 2 अपने फंक्शन में पुट की और हमारा आंसर क्या आ गया, 2। क्लियर बात। अब यही अगर 2 ना आके इसमें से कुछ भी आ जाता, मान लो 0/0 आ जाता, तो ये पहला केस क्या हो जाता, फेल हो जाता। तो हम क्या करते हैं, अगले केस में आ जाते हैं। ठीक, अब जैसे सेकंड केस है, मान लो पहला केस तो डायरेक्ट है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, सीधे सीधे वैल्यू उठा के पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड केस क्या कहलाता है, सेकंड केस होता है फैक्टर। सेकंड केस क्या होता है, फैक्टर। तो फैक्टर, है ना, नाम से ही पता है कि हमें क्या करना होगा, इसमें फैक्टर करना होगा। तो सपोज वी आर गिवन अ क्वेश्चन लाइक लिमिट x टेंड्स टू 2, x⁻2 - 4 अपॉन x-2। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें डायरेक्ट लगाना चाहा, है ना, डायरेक्ट लगाना चाहा। तो x की वैल्यू को जब हमने 2 पुट किया तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 4 - 4 अपॉन 2 - 2, मतलब हमें क्या मिल गया, 0/0, ये वाला फॉर्म मिल गया। तो अगर हमें 0/0 मिल गया है, मतलब ये क्या है, ये हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्म में सॉल्व नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो जब डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना होगा, इसको अगले फॉर्म में लेके आना होगा। अगला फॉर्म क्या कहलाता है, इसका फैक्टर फॉर्म। तो हमें देखना होगा कि अपने फंक्शन का हम फैक्टर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी फैक्टर करना होगा तो कोई ना कोई फॉर्मूला दिख रहा होगा, या तो a² - b² का, या a³ - b³ का, या हम जैसे फैक्टर करते हैं वैसा फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, x⁻2 - 4 को क्या लिख सकते हैं, 2/2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2, x⁻2 - 2/2 अपॉन x-2। अब यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, x+2 और x-2 अपॉन x-2। माइनस वाले हट जाएंगे। अब क्या करना है, लिमिट को अप्लाई कर दो, x बराबर 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 + 2 दैट इज 4। समझ गए बात को। ठीक है, ये माइनस वाले दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए।
जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और प्लस का साइन प्लस है और आगे क्या लिखा हुआ है 2, ठीक है। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 क्या होता है 4 होता है और 4 हमारा इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा है ना, इसमें से कहीं पर भी 4 नहीं लिखा है, मतलब ये हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। क्लियर है बात, ठीक है। तो फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर का एक और क्वेश्चन देख लो, ये तो स्क्वायर वाला हो गया। इसी में एक और क्वेश्चन, जैसे x टेंड्स टू 2 दिया हुआ है और हमने क्या लिख दिया फंक्शन कि x पावर 2 माइनस ऑफ 4x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2, ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर भी नहीं लग रहा, क्यूब भी नहीं लग रहा, यहाँ पे क्या लग रहा है फैक्टर, है ना। तो हमें क्या करना होगा इसके फैक्टर करने होंगे। तो यहाँ पे देखो फैक्टर दिख रहा है, हमें क्या करना है फैक्टर। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 2, ठीक है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 2। तो अब ये क्या हो गया, एक माइनस वाला एक से कैंसिल हो गया, x बराबर 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 2, मतलब आंसर कितना आ रहा है 0। हमारा आंसर 0 आ सकता है लेकिन 0/0 नहीं आ सकता, ठीक है। तो 0 तो आ सकता है ना, तो 0 आ गया, 0 आ गया, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है एकदम करेक्ट है। थर्ड केस क्या है कि फैक्टर जिसपे नहीं हो पा रहा होता है, ठीक। अब इसके बाद आता है केस 3। केस 3 में क्या होता है कि अलग ही फॉर्म है इसका, जैसे लिखा होगा क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 2 x पावर n माइनस 2 पावर n अपॉन x माइनस 2, ठीक है। अभी क्या चल रहा है देखो, पावर हमारी क्या हो गई पावर n हो गई, है ना। पावर क्या हो गई n, अभी क्या चल रही थी पावर स्क्वायर चल रही थी x पावर 2 माइनस 2 पावर 2 टाइप से। तो अब यहाँ पे हमारी पावर कितनी हो गई है n हो गई है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो हमें इसको करने के लिए अलग से क्या करना होगा, रफ में थोड़ा सा वर्कआउट करना होगा। जैसे तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमें क्या करना है, रफ में थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना होगा। कैसे एडजस्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, जब भी देखो इस तरह से क्वेश्चन आए सबसे पहला स्टेप क्या होता है रफ वर्क। सबसे पहला स्टेप क्या है, इसके स्टेप्स याद रखना, है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हमें क्या करना है रफ वर्क करना है। रफ वर्क में क्या करना है कि जो लिमिट हमारी x टेंड्स टू 2 दी, हाँ लिमिट जो हमारी x टेंड्स टू 2 दी हुई है उसे क्या करना है टेंड्स टू 0 बनाना है, पहला स्टेप, ठीक है। हमेशा याद रखना सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो हमारी लिमिट है इसे क्या करना है लिमिट टेंड्स टू 0 बनाना है। कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है x टेंड्स टू 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो टेंड्स का मतलब क्या होता है इक्वल, तो x इज इक्वल टू 2 लिख लिया हमने, है ना। अब सब कुछ LHS पे ले आओ, ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, हो गया इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया कि x माइनस 2 को स्मॉल h मान लिया, एक नया वेरिएबल h मान लिया। जब हमने h मान लिया तो यहाँ से क्या करो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो x बराबर क्या हो जाएगा h प्लस 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। x बराबर क्या हो गया h प्लस 2 हो गया। अब x तो निकाल लिया, अब इसको हमने क्या माना है h माना है, तो ये क्या हो गया h बराबर 0। और अगर h बराबर 0 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं h टेंड्स टू 0। बताओ बात क्लियर हुई, ठीक है। हमारी लिमिट टेंड्स टू 0 हो गई कि नहीं हो गई। तो सबसे पहला काम है रफ में हम क्या करेंगे, जो भी हमें लिमिट दी गई है उस लिमिट को टेंड्स टू 0 बनाएंगे। क्लियर, देखो बन गया। सबसे पहले x टेंड्स टू 0, टेंड्स को क्या कर लिया इक्वल कर लिया, तो x इज इक्वल टू 0। उसके बाद सब कुछ LHS पे ले आओ तो क्या हो गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इस x माइनस 2 को हमने क्या किया h मान लिया, एक नया वेरिएबल h, तो x माइनस 2 क्या हो गया h हो गया। अब ये h किसके बराबर हो गया 0 के बराबर। तो अगर h की वैल्यू 0 के बराबर है तो उसे हम क्या कह सकते हैं कि h हमारा टेंड्स कर रहा है 0 की तरफ, तो h को करा दो टेंड्स 0 की तरफ। जब h हमारा 0 की तरफ चला गया तो जो हमने माना हुआ था, क्या माना था कि जो x माइनस 2 है किसके बराबर है h के बराबर है। तो यहाँ से स्मॉल x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और x बराबर क्या आ जाएगा h प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है पहला स्टेप। इस तरह से जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व करने का स्टेप नंबर 1 ये है। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में जो हमने सॉल्व किया है रफ में उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है, यहाँ पे लिमिट लिखी, ये क्या हो चुका है h टेंड्स टू 0 हो चुका है, देखो ना हो चुका है ना। सबसे पहला स्टेप ये किया था कि लिमिट को हमने क्या किया टेंड किया 0 पे, तो यहाँ से x हट गया तो क्या आ गया h आ गया। तो यहाँ से भी हमें क्या करना होगा x को रिमूव करना होगा, तो रिमूव कर दो। x बराबर क्या हो जाएगा h प्लस 2, तो ये हो गया h प्लस 2 की पावर n
माइनस 2 की पावर n अपॉन h प्लस 2 माइनस 2। समझ गए बात को? क्लियर है? हमने क्या क्या पुट किया है ध्यान रखना। एक तो हमने पुट किया है h टेंड्स टू 0 और दूसरा हमने ये पुट किया है कि x की वैल्यू क्या है, h प्लस 2 है। क्लियर बात? अब देखो इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होता है, स्टेप नंबर 3 है इस क्वेश्चन का कि इस ब्रैकेट से हमें क्या करना है, 2 को रिमूव करना है, बाहर निकालना है। ठीक है, तो बाहर निकाल लो, इसको कॉमन कर लो। लिमिट h टेंड्स टू 2 जब बाहर आएगा तो 2 की पावर n बन जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट की होल पावर कितनी है, n है। तो 2 जब बाहर आएगा तो क्या होगा, अपने साथ क्या करेगा, इस पावर को भी बाहर ले लेगा। तो 2 बाहर चला गया, जब 2 बाहर गया तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस h बाई 2 की होल पावर n माइनस ऑफ 2 पावर n, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, h बचेगा हमारे पास। क्लियर है बात यहाँ तक, है ना? अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर भी 2 पावर n लिखा है, यहाँ पर भी 2 पावर n लिखा है, तो दोनों से हम 2 पावर n को बाहर कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 4 में हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 पावर n होल अपॉन h। ठीक है, जब 2 पावर n बाहर जा चुका तो ये क्या बन गया, 1 प्लस h बाई 2 की पावर n माइनस ऑफ 1। ठीक है, जब ये बाहर गया तो क्या बचा, 1 ही बचा ना। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद एक फॉर्मूला होता है बायनोमियल सीरीज का। बायनोमियल सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, बायनोमियल सीरीज का फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स पावर 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बायनोमियल सीरीज अगर पढ़नी है किसी को भी तो प्लेलिस्ट में जाके जो पिछले वीडियो पढ़े हैं उससे बायनोमियल को पूरा पढ़ाया गया है, आप लोग वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो बायनोमियल सीरीज अब यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, 1 प्लस एच बाई 2 पावर n, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 प्लस एक्स पावर n। तो यहाँ पे देखो क्या है, 1 तो सेम है ना, बस ये h बाई 2, इस x के प्लेस में क्या आ गया है, h बाई 2 आ गया है। ये देखो x के प्लेस में क्या आ गया है, h बाई 2 आ गया है। तो जब फॉर्मूले में x बराबर क्या है, h बाई 2, जब तो जो इसका आंसर है, जिसको हमने एक्सपेंड किया है, तो जहाँ जहाँ पर x है ना, जहाँ जहाँ पर x है हम क्या पुट कर देंगे, वहाँ पर h बाई 2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो कर दो। नंबर 5 स्टेप क्या होगा, बायनोमियल को एक्सपेंड करना। एक्सपेंड कर दो तो ये हो गया h टेंड्स टू 0 2 पावर n अपॉन h। बायनोमियल को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, 1 प्लस एन एच बाई 2, देखो 1 प्लस एन एक्स था तो x बराबर क्या हो गया, h बाई 2, तो क्या हो गया, एन एच बाई 2 प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। अब यहाँ पे क्या है, x पावर 2 है ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, h बाई 2 का होल स्क्वायर, मतलब h स्क्वायर अपॉन 4 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या चल रहा है, माइनस 1 चल रहा है। ठीक है, लास्ट में क्या चल रहा है, माइनस 1 चल रहा है, तो लास्ट में क्या हो गया। ठीक है, अब देखो ये प्लस 1 ये माइनस 1 आपस में कैंसिल हो गया, प्लस 1 टू माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, देखो यहाँ पे h है, यहाँ पे क्या है, एच स्क्वायर है, इसके बाद एच क्यूब आएगा, फिर पावर 4 आएगा, ऐसे चलता चला जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, सब से इस एच को कॉमन कर सकते हैं। तो अब लास्ट स्टेप है इसका, स्टेप नंबर 6। इसमें क्या करना है, एच को कॉमन करना है, तो कॉमन कर लो। लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 पावर n h अपॉन h। ठीक है, तो जब h को कॉमन किया तो यहाँ पे क्या बचा, n बाई 2 बचा, तो n बाई 2 बचा लो। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 h अपॉन 4 एंड सो ऑन। क्लियर बात, देखो ये तो बच रहा है ना। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब लिमिट को पुट कर दो, ये h से h कट जाएगा, h बराबर 0 पुट कर दो पूरे इक्वेशन में, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 पावर n, यहाँ पे क्या बचेगा, n बाई 2, और ये सब क्या हो चुका है, 0, क्योंकि h बराबर 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0, इसके बाद h स्क्वायर होगा, उसके बाद h क्यूब होगा, ऐसे चलता चला जाएगा, है ना। अब इस 2 को ऊपर ले आओ तो आंसर क्या आ गया, n2 की पावर 2 माइनस 1, n इंटू 2 की पावर 2 माइनस 1। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक लिमिट का है जो थोड़ा सा बड़ा है ना, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं मिलना लिमिट में। तो इसके प्रोसेस को देखो एक बार फिर से रिवाइज कर लो। सबसे पहले जब भी पावर n का क्वेश्चन आएगा, x पावर n, अब ये 2 के प्लेस में कुछ भी हो सकता है, a हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमने 2 वाला करा दिया है।
प्रैक्टिस के लिए आप लोग इसको एक है ना 2 के प्लेस पर ए पुट करके देख सकते हो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है कि हमको लिमिट का क्या करना है, लिमिट को सबसे पहला स्टेप है कि हमको लिमिट को क्या करना है, जीरो बनाना है। ठीक है, और जीरो कैसे बनेगा, जीरो बनने का ये प्रोसेस है ना, समझ गए प्रोसेस, ये प्रोसेस है। नंबर 2, लिमिट को पुट करो, h की वैल्यू क्या, h बराबर x, समझ गए। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में x की वैल्यू पुट कर दो, h+2 पुट कर दिया। थर्ड में हमें क्या करना है, 2 को कॉमन करना है, 2 को कॉमन करो, पावर n के साथ बाहर आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, पूरा 2 की पावर n कॉमन कर लो, पहले यहाँ से 2 को कॉमन किया, इसके बाद दोनों से कॉमन कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, बाइनोमियल को ओपन कर देना है। तो जब बाइनोमियल को ओपन कर दिए, जब बाइनोमियल को ओपन करेंगे तो 1 और 1 कट जाएगा, ऊपर से हमें क्या करना होगा, h को कॉमन रखना होगा। तो h को कॉमन कर लिया, h को कॉमन रख लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, h से h काट दो, h की वैल्यू 0 पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं याद करना है, उसके स्टेप्स को याद करना है। ठीक है, जब हमें स्टेप्स याद रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन होगा वो अपने आप से सॉल्व होगा। ठीक है ना। अब इसके बाद आता है अगला केस, केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या है, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो केस 4 कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो रेशनलाइजेशन का है, तो उसमें हमें क्या मिलेगा, कहीं ना कहीं पर रूट का साइन मिल जाएगा। अगर किसी भी लिमिट के क्वेश्चन में अंडर रूट का साइन दिख जाता है, ठीक है, तो वो कौन सा टाइप हो जाता है, रेशनलाइजेशन का, मतलब केस 4 का हो जाता है। समझ गए बात को, लिमिट का क्वेश्चन होगा, उस पर रूट का साइन अगर कहीं पर भी दिख जाए तो वो क्या है, केस 4 है। ठीक है, तो सीधे सीधे हम क्या आ जाएंगे, अपने केस 4 पे आ जाएंगे। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 + x - 1 अपॉन x, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, रूट दिख रहा है ना, अंडर रूट का साइन दिख रहा है, तो मतलब ये क्या है, रेशनलाइजेशन ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, इसे करने का तरीका है कि जिस पार्ट पर हमें रूट का साइन दिख रहा है उसका कॉन्जुगेट ले लेना है। ठीक है, जिस पर भी हमें रूट का साइन दिख रहा है उसका क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, इसका भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाना, कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी टॉपिक है उसको एक बार देख लेना। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं कि जो टर्म्स के बीच में जो भी साइन है उसको क्या करना, चेंज कर देना। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, तो कैसे करेंगे, करेंगे ऐसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 + x - x अपॉन x। अब क्या करना है, जिस पार्ट पर रूट है उसका कॉन्जुगेट लेके उसका मल्टीप्लाई और उसका डिवाइड करा दो। तो इस पर रूट है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 + x + 1 अंडर रूट ऑफ 1 + x + 1 बन गया। कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट का डिवाइड। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो अब क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, a + b, a - b, तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 + x का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपॉन x इंटू रूट ऑफ 1 + x + 1। ठीक है, हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट का साइन है और उस पर होल स्क्वायर है, तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, जब रूट को हटा दो, इसके बाद क्या हो गया अगला स्टेप, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया 1 + x - x, और नीचे लिखा है x रूट ऑफ 1 + x + 1। 1 से ये 1 चला जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले x से नीचे वाला x चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन रूट ऑफ 1 + x + 1। ठीक है, सॉल्व हो गया। अब x बराबर 0 पुट कर दो, लिमिट अप्लाई कर दो। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा √1 + 1। √1 क्या होता है 1, तो 1 + 1 क्या हो गया 2। समझ गए बात को, रेशनलाइजेशन कैसे होगा, बात क्लियर है ना। तो जब भी हमें रूट का साइन दिखे ऐसे सॉल्व करना है, कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, प्रोसेस याद करो, कोई भी क्वेश्चन मत याद करो, प्रोसेस को याद करो। जब भी हमें रूट का साइन दिखेगा हमें क्या करना है, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, उसके कॉन्जुगेट से डिवाइड। जैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ऊपर क्या बन जाएगा, a + b, a - b बना लो, और नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, बस मल्टीप्लिकेशन करो, जो कट रहा है उसे काटो, सॉल्व करो, हमारा आंसर अपने आप से आ जाएगा। ठीक है ना, चलो
ठीक, केस 4 हो गया। अब इसके बाद आता है केस 5। केस 5 में क्या है, केस 5 है लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटिव। अभी तक देखो क्या चल रही थी, लिमिट लिमिट किसी पॉइंट पे जा रही थी, x टेंड्स टू t, x टेंड्स टू 0 जा रहा था, या तो लिमिट क्या थी, x टेंड्स टू 0 थी, है ना। अब क्या है कि अगर लिमिट हमारी इन्फिनिटिव पर जा रही है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो उसका प्रोसेस क्या है, उसमें क्या करना होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फंक्शन जो भी होगा वो हमारा कैसा होगा, n/d के फॉर्म में होगा, मतलब उसमें कहीं ना कहीं न्यूमरेटर और दूसरा पार्ट हमारा क्या होगा, डिनोमिनेटर का होगा। तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर से जो भी सबसे बड़ी पावर ऑफ x है उससे कॉमन कर लेंगे, डिनोमिनेटर से जो भी सबसे बड़ी पावर ऑफ x है उसे कॉमन कर लेंगे, और जब भी हम कॉमन करेंगे, ठीक है, उसके बाद जब भी लिमिट पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो कैसे आएगा क्वेश्चन इसका। लिमिट लिखा, x टेंड्स टू इन्फिनिटिव लिखा, क्वेश्चन आ गया 2x पावर 2 प्लस 4x प्लस 6 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, लिमिट हमारे इन्फिनिटिव पर जा रही है, तो प्रोसेस क्या बताया है, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से जो भी सबसे बड़ी पावर ऑफ x है उसे क्या करना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, यहाँ पे बड़ी पावर 2 है, नीचे बड़ी पावर 2 है, तो बड़ी पावर्स को हमने क्या किया, कॉमन कर लिया, है ना। बड़ी पावर क्या किया, बाहर निकाल लिया। जब बड़ी पावर को बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 4/x बचेगा, यहाँ पर 6/x पावर 2 बचेगा, नीचे भी यहाँ 3 बचा, यहाँ पे 3/x बचा, यहाँ पर 1/x पावर 2 बचा, ठीक है। देखो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, उस जिसका भी हम कॉमन ले रहे हैं, जैसे x पावर 2 को कॉमन ले रहे हैं तो x पावर 2 को क्या करना होगा, सब में डिवाइड करा दो, ठीक है। जब भी किसी भी टर्म को किसी फंक्शन से, पूरे फंक्शन से हमें कॉमन लेना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको पूरे फंक्शन से डिवाइड करा देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, x पावर 2 को कॉमन लिया, है ना। तो जब कॉमन लिया है तो ये x पावर 2 क्या होगा, इस तीनों से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड करो, x पावर 2 अपॉन x पावर 2 क्या हो जाएगा, 1, तो ये क्या हो गया, 2 × 1 2, है ना। जब इससे डिवाइड कराएंगे 4x अपॉन x पावर 2, तो एक x कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, एक x बचेगा, x बच गया, ठीक है। 6 से जब हम x पावर 2 को डिवाइड कराएंगे तो क्या बचेगा, 6/x पावर 2, समझ गए बात, इस तरह से होगा ये। अब ये दोनों हट गए, x पावर 2 x पावर 2 हट गया, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, इन्फिनिटिव पुट कर दो, जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 4/इन्फिनिटिव 6/इन्फिनिटिव 3 माइनस 3/इन्फिनिटिव एंड 1/इन्फिनिटिव। अब फॉर्मूला होता है कि 1/इन्फिनिटिव की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये सब पार्ट हमारे कितने हो गए, 0 हो गए। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 2/3, आंसर क्या आ गया, 2/3, ठीक है। तो जब भी हमारा क्वेश्चन इन्फिनिटिव वाला आएगा उसमें हमें क्या करना होता है, जो भी हमारा मैक्सिमम पावर ऑफ न्यूमरेटर है और जो भी हमारा मैक्सिमम पावर ऑफ डिनोमिनेटर है उसे हमें क्या करना होता है, कॉमन करना होता है, और फिर सीधे सीधे बस वैल्यू पुट करनी और कुछ नहीं करना, ठीक। ये हो जाता है इस तरह से, ये हो गया टेंड्स टू इन्फिनिटिव। अब अगला केस है केस नंबर 6। इसमें क्या होता है, कुछ फॉर्म्स हैं उसको याद करना है, फॉर्मूले एक तरह से देख लो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है, साइन थीटा अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। सेम ऐसे ही अगर लिखा हो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा, तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। और ठीक है, और एक फॉर्म होता है कि x टेंड्स टू 0 cos थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है। ये 3 फॉर्मूले हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक है। साइन थीटा अपॉन थीटा, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो भी साइन के साथ एंगल लिखा है अगर उसी से डिवाइड हुआ है तभी इसका आंसर 1 आएगा, अदरवाइज आंसर 1 नहीं आएगा, ठीक है। जितना एंगल है उतने पूरे से डिवाइड होना चाहिए। जैसे अगर हमने क्या लिख दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3 थीटा अपॉन थीटा, तो इसकी वैल्यू 1 नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि साइन के बाद क्या लिखा है, 3 थीटा लिखा है, तो नीचे भी क्या लिखा होना चाहिए, 3 थीटा, तभी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। समझ गए बात। देखो अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, इस पर क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि
सॉल्व लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन m थीटा साइन n थीटा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। जब भी साइन दिख जाए, कॉस दिख जाए, टैन दिख जाए, ठीक है, तो यही 3 फॉर्मूले लगने हैं और कुछ नहीं लगना। ठीक है, तो साइन दिख गया मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। अब साइन है तो डिवाइड किससे होना चाहिए? देखो साइन के साथ क्या है, m थीटा और n थीटा, है ना। तो m थीटा वाले के साथ क्या होना चाहिए डिवाइड में, m थीटा, और n के साथ क्या होना चाहिए डिवाइड में, n थीटा, है ना। तो बना लो। अब इसे क्या करेंगे हम अपने फॉर्मूले में सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे? लिमिट लिख लिया, x टेंड्स टू 0 लिख लिया। यहाँ पर क्या चल रहा है हमारे पास, साइन m थीटा, तो डिवाइड किससे कराना है, m थीटा से। तो हमने अपनी तरफ से क्या किया, इसको डिवाइड करा लिया, और अगर डिवाइड कराया है तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो m थीटा का डिवाइड, m थीटा का मल्टीप्लाई। सेम ऐसे ही क्या चल रहा है यहाँ पे नीचे, साइन n थीटा चल रहा है, तो n थीटा के साथ क्या होना चाहिए, डिवाइड में n थीटा होना चाहिए, और अगर डिवाइड किया है तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें मल्टीप्लाई भी करना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक, अब इसको अरेंज करके लिख लो। कैसे लिखेंगे इसको? इसे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन m थीटा अपॉन m थीटा 1 अपॉन साइन n थीटा अपॉन n थीटा इनटू, ये थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, m बाई n। ठीक है, देखो ये कैंसिल हो रहा है ना, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, m बाई n। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो। एक मिनट, ये थीटा है तो यहाँ पर भी क्या करो, थीटा करो। ठीक है, लिमिट थीटा, लिमिट जो वेरिएबल है लिमिट उसी की चलती है ना। तो इसको देख लेना एक बार। ठीक है, तो जो लिमिट है उसी का ही फंक्शन चलता है। तो अब क्या करेंगे, इसको पुट कर दो, यहाँ पर भी सही कर लो। यहाँ थीटा है तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, थीटा, और यहाँ पर भी क्या होगा, थीटा। अगर यहाँ x है तो यहाँ पर भी x होगा, यहाँ थीटा है तो ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। जब दोनों 1 हो गए तो क्या बचा, m बाई n, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा m बाई n। समझ गया बात? ठीक है, m बाई n, इसका आंसर क्या आ गया, m बाई n आ गया। लास्ट टॉपिक है इसका, आखिरी केस है 7। क्या है इसका फॉर्म, सीरीज। ठीक है, अब इसमें क्या है, कुछ सीरीज है, उस सीरीज को हमें याद करना होगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीरीज दिख जाएगी, तो अगर सीरीज दिखती है तो वो क्या है, केस नंबर 7 है। कैसे, क्या क्या सीरीज आएंगी, एक तो बायनोमियल सीरीज लिख ही चुके हैं पहले, है ना, एक आ जाएगी बायनोमियल सीरीज। नंबर 2 है एक्सपोनेंशियल सीरीज। एक्सपोनेंशियल सीरीज क्या होती है, ई पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। इसके बाद आता है फॉर्मूला साइन एक्स। ठीक है, और फॉर्मूला क्या आता है, कॉस एक्स। तो साइन और कॉस, और सीरीज किसकी आती है, लॉग 1 प्लस एक्स की, लॉग 1 माइनस एक्स की। ठीक है, लॉग 1 प्लस एक्स, लॉग 1 माइनस एक्स। ठीक है, इतने सीरीज है, इसको याद करना होगा। अब देखो साइन सीरीज और कॉस की सीरीज कैसे याद करते हैं। तो साइन के लिए ध्यान रखना हमेशा 1 3 5, कॉस के लिए याद रखना 2 4 6, 0 2 4 6। साइन ऑड, कॉस इवन। ठीक है, साइन में क्या चलेगा, ऑड नंबर चलेंगे, कॉस में क्या चलेगा, कॉस में क्या चलेगा, इवन नंबर 0 के साथ। ठीक है, तो साइन की सीरीज क्या बनती है, 1 है ना, तो पहले क्या किया, एक्स पावर 1, और अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, माइनस आएगा, फिर क्या आएगा, 1 के बाद 3 आता है तो 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। इसके बाद क्या आता है, 5 आता है तो 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। इसके बाद कॉस की सीरीज लिखनी है तो 0, तो किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। 1 माइनस 1 के बाद क्या आएगा, 2 स्क्वायर अपॉन 2, 2 के बाद क्या आएगा, 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। याद हो गया, साइन की सीरीज, कॉस की सीरीज। इसके बाद आता है लॉग 1 प्लस एक्स और लॉग 1 माइनस एक्स। तो 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, या 2 होता है, फैक्टोरियल नहीं होता। ठीक है, प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स पावर 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन। ठीक है, जब लॉग 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये सब कुछ निगेटिव हो जाएगा,
तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब बाई 3 4 बाई 4 एंड सो ऑन। समझ रहे बात को? तो ये हमारी सीरीज है। तो हमारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये सीरीज दिखेगी। अगर ये सीरीज दिख रही है मतलब ये हमारा केस 7 है। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस अपॉन x। तो देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल दिख रहा है ना, e पावर x दिख गया। तो सॉल्व कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जब हमें e पावर x दिख गया तो e पावर x की जो सीरीज है ये, इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, ठीक है। और जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो। सॉल्व कैसे करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 लास्ट में माइनस 1 अपॉन एक्स। 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है। अब सब में ऊपर x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन कर लो। तो x टेंड्स टू 0 x बाई एक्स क्या बचा? 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2, इसके बाद स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये दोनों कैंसिल हो गए। x बराबर 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 और बाकी सब कुछ 0, ठीक है। तो ये होता है लिमिट का आखिरी केस, केस नंबर 7, जिसे हम क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं, ठीक है ना, सीरीज कहते हैं। तो यहाँ तक है लिमिट, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करो, इसको लगाओ। अगर कोई दिक्कत होती है तो बताओ, फिर कमेंट करना। और जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा कॉन्टिन्यूटी पे, बिल्कुल लिमिट से चलता हुआ है। वो भी जैसा हमने लिमिट पढ़ी है सेम वैसे ही हमें क्या करना है? कॉन्टिन्यूटी करनी है, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी छोटा चैप्टर है। कॉन्टिन्यूटी खत्म करके हम लोग सीधे सीधे किस पे आ जाएंगे? डिफरेंशिएशन पे, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन एक लंबा टॉपिक है, उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसको पहले ख़त्म करो, लिमिट वाला चैप्टर जितना भी है। अब आपके पास जो भी बुक है सब बुक को उठाना, ठीक है। जितना भी मटेरियल है उसको उठाओ। कोई भी क्वेश्चन होगा इन 7 केस के अंदर ही होगा, ठीक है। तो उसको प्रैक्टिस करो। कोई दिक्कत आती है तो बताना फिर, ठीक है। चलो, ओके।